ये गाड़ी में बैठ के आप कैमरा के सामने इतने मुस्कुराते हो, ये मेरे बगल में जब स्टूडियो में बैठते हो तब तो ऐसा कुड़ावा चेहरा बना लेते हो बिल्कुल ही, हैं? आप बताओ मेरे को। नहीं, अब आप मेरे को बताओ, आपसे मैं क्या ही उम्मीद करूं? आप तो अलायंस धर्मा जिसे कहते हैं वो तक आप निभा नहीं पा रहे हो, तो बाबा साहब के इतने बड़े असूलों पे आप कैसे चलोगे? तो मैं क्या कर सकता हूं श्रीमान जी? नहीं बताइए दुष्यंत जी, क्या कह रहे? सुन नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैंने बाबा साहब के विषय में पूरा आख्यान सुना जी। मैं इनसे दो ही बात पूछना चाहता हूं। आपने बाबा साहब के विषय में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलती है, समर्थन करती है, तो हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है प्रचार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ही, कि क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के राजेंद्र प्रसाद पुरुषोत्तम कास्ट सेंसस के आधार पर जो बाबा साहब का मुख्य, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, जो बाबा साहब चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को उनकी संख्या के आधार पर नौकरियों में आरक्षण मिले, क्या आप उसका आप समर्थन करते हैं? क्या आप बता सकते हैं इस डिबेट में देश को कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस कराने के लिए तैयार है? ये कुछ प्रश्न हैं जो ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे बताइएगा। नहीं, डॉक्टर बिल्कुल करी थी, मैं समझा लूं। संख्या के आधार पे पिछड़ों, दलितों, वंचितों को सरकार में भागीदारी बाबा साहब का किस ग्रंथ में की थी, किस वक्तव्य में की थी? अनेक भाषणों में, संदर्भ सहित बताइए। अनेक भाषणों में, यहाँ वहाँ नहीं, संदर्भ सहित बताइए। भाषणों में, किस भाषण में, अनेक लेख में, में एक बताइए मुझे। कई उन्होंने कभी नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। में कहा, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। बता दूंगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। कास्ट सेंसस की कभी बात डॉक्टर बाबा साहब ने नहीं। भ्रम पैदा कर रहा हूं मैं? कभी नहीं कहा। बता दीजिए ना, अभी बता दीजिए। आरक्षण अभी बता दीजिए ना। जब दलितों का कास्ट सेंसस होता है तभी आरक्षण मिलता है। बताइए, आज बता के जाइएगा। सकता है, आज बता के जाइएगा बाबा साहब आरक्षण किस प्रकार मिल सकता है? आप बताइए, बिना कास्ट सेंसस के बता के जाइएगा। कास्ट सेंसस आपको बाबा साहब की कसम, आप बात मत करिए, बता के जाइएगा। जवाब दीजिए। आपको बाबा साहब की कसम, आप सब सीधा ही जवाब दीजिए। आप सारे सीधा जवाब दीजिए और आप सब जनता का जवाब दीजिए। नाउ रिलैक्स दुष्यंत नागर जी, नहीं जा रहा ना परवेश जी का वो 1100-1500 रुपए का कार्ड, कास्ट सेंसस के मिल सकता ना आम आदमी पार्टी की मधुशाला, ना आपका दंगाइयों, रिलैक्स, दंगों में लिप्त लोगों को टिकट देना। रंगरेज साहब, बैरिस्टर साहब ये भली बात ही जानते हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना नहीं है तो बोलिए ना कि हाँ हम नहीं चलते बाबा साहब के पद चिन्हों पे। हाँ हम मानते हैं, हाँ हम उनको बड़ा आदमी मानते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे। खुल के बोलो। ये जनता को बेवकूफ कब तक बनाएंगे आप लोग? ऐश्वर्या भाई, कब तक बनाएंगे? पूछता है भारत। बताइए आप, दंगाइयों को आप दे रहे हैं, दंगा में लिप्त लोगों को आप टिकट दे रहे हैं रंगरेज जी, और फिर कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, हम तो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम तो बाबा साहब की दिखाई राह पे चल रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जय भीम और जय मीम कहना चाहूँगा। दूसरी बात, आपने जो बताया बाबा साहब की, बाबा साहब को हम अपना आइडियल मानते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूँ। दंगाइयों को टिकट देके आप बाबा साहब की ऐसी बात मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सुन तो लीजिए, बाबा साहब के अनुसार बनाया हुआ इस संविधान के अनुसार ही जो अभी आरोपी होता है वो चुनाव लड़ सकता है। संविधान के अनुसार ही एक सारी कार्रवाई हो रही है हमारी तरफ से। अगर आप लगातार बाबा साहब के अपमान की बात करें, संसद में बाबा साहब का अपमान हुआ, लगातार आरक्षण के खिलाफ बीजेपी है, बाबा साहब के खिलाफ बीजेपी है, दलितों के खिलाफ बीजेपी है, मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी है, आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी है, आरक्षण के खिलाफ बीजेपी है। और जहां जहां प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां दलित और मुसलमान भाइयों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। मुसलमान अगर दाढ़ी रख ले तो दाढ़ी नोची जा रही है, अगर दलित घोड़ी पे चढ़ जाए तो उसके घोड़ी से उतार कर उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा। राजस्थान में, यूपी में कई बहुत सारी घटनाएं हैं, आप शायद नहीं देख पाते क्योंकि आप तो माशाल्लाह बड़े पत्रकार है, तो छोटी छोटी खबरें छोटा नहीं होता कुछ भी। तो मैं ध्यान रखिएगा चाहता हूं। और आपने दिल्ली की बात करी, जब दिल्ली में बीजेपी के पास ना तो अभी तक सीएम का कोई चेहरा है। अब मैं दिल्ली चुनाव पे बात करना चाहता हूं। आपके पास है क्या? हाँ, हमारे पास चेहरा है। ये मत बोल देना मैं ही हूं। अरे वो तो क्या बात है, तो पार्टी बनाएगी, हम में से ही बनाएगी। अरे हमारे में से बनाएगी। बीजेपी के पास कोई चेहरा है तो लेकर आइए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, बीजेपी की कमजोरी है दिल्ली यूनिटी, मैं मानता हूं। चुनी हुई सरकारों को तोड़ सकती है तो पैसे का आप महाराष्ट्र में देखिए,
जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए, ऑन कैमरा पकड़े गए। अब दिल्ली में जो है परवेश वर्मा जो लगातार कल तक मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे थे, मुसलमानों से सामाजिक बहिष्कार की, मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे थे, आज वो पैसे बांटते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ दिल्ली में कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी जो है लगातार रोहिंग्यों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चला रही है, उसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। अगर आपके पास सही में मुद्दे हैं तो आप बताइए, प्रदूषण पे आपने कहां धरना प्रदर्शन किया? आज प्रदूषण से लोग कैसे किस तरीके से जी रहे हैं दिल्ली में। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है कैसा पानी आ रहा है, गंदा पानी पता है ना। हाँ बिल्कुल ये पता है। बोलो ना आम आदमी पार्टी तो वो कह रहे हैं, हम तो लगातार पूछ रहे हैं, हम तो आज भी प्रोटेस्ट किया हमने, सारे दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल का पुतला हमने जलाया। नरेश यादव जिसने कुरान की बेअदबी की, जिसने 2 साल की सजा, 11,000 रुपए का जुर्माना हुआ, उसको टिकट देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। रिटर्न का टिकट हमारी वजह से हुआ, उसका प्रोटेस्ट हमने किया, कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया, हमें देख हम देख। तो ऐश्वर्या भाई, हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारी बहुत अच्छी दिल्ली बने, यहाँ पर अमन चैन भाईचारा मुद्दों पर राजनीति। जी ऐसे आदमियों को क्यों आप टिकट दे रहे हैं? और अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप बीजेपी के ऊपर आप कैसे आप उंगली उठा रहे हैं? आपने भी सुना एआईएमआईएम के प्रवक्ता को बोलते हुए। रीना जी, ऐश्वर्या जी बताइए। दीपक दादा को ऐश्वर्या जी, जब प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का वो सम्मान करते हैं, तो इस बात कहते तो आप सभी हो, असली में कौन करता है मुझे ये बुरा लगता है कि किस तरह प्रेम शुक्ला कितना झूठ बोलते हैं। प्रेम शुक्ला जी को आज, अरे मैडम आपसे बिल्कुल आज गोवलकर जी की कसम प्रेम शुक्ला जी को कि सच बताइए, गोवलकर ने हमेशा बाबा साहब के खिलाफ लिखा, बोला कि नहीं? बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया कि नहीं जलाया? और ज्यादा इतिहास में, आरएसएस बीजेपी के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। इनके खुद अमित शाह जी ने किस तरह पार्लियामेंट में बाबा, देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा रीना गुप्ता जी, आप जवाब ही नहीं दे पा रही। अरे आप ये बताइए, जो नरेश यादव था जिसने हमारे मुसलमानों का अपमान किया, हमारी कुरान को जो उसके पन्ने फाड़ने का काम किया, आपने उसको टिकट क्यों दिया? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप घुमा रही है, आप जो है रायता की तरह घुमा रही है। अरे इस पे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। आप मुसलमानों की वोट तो लेती हैं, मुसलमानों के जो मुसलमानों की कुरान की बेअदबी करता है, आप उसको टिकट दे रही हैं। ये तो अगर आप विरोध प्रदर्शन हमने करते हैं, सोनिया भाई, ये तो टिकट उसको चुनाव लड़वाते, उसको विधानसभा में लेके आते ये लोग। ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। अरे सुनिए, आप राजनीति के चक्कर में समाज, एआईएमआईएम आपसे पूछ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, एआईएमआईएम के ऑफिशियल प्रवक्ता है। कुरान की जिसने बेअदबी करी, उसको 2 साल की सजा हुई हो और उसको 11,000 का जुर्माना हो, आपने उसको टिकट क्यों दिया?